नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक। मतलब विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यही थी कि सर जी फिजिक्स पढ़ाओ, भौतिक विज्ञान पढ़ाओ। और इस पार्ट को मैं 2-3 क्लासों के अंदर बढ़िया तरीके से मतलब आपको मैं काम दूंगा, कितना काम करो। उसके बाद में ये चीज हमेशा की आपको जो मैं क्लास दे रहूंगा दूंगा उसकी जो मतलब आवश्यक जो पीडीएफ है वो आपको मैं क्लास के मतलब वहां पर उसकी जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जुड़ जाना, उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ में ऐसे पार्ट याद करवाऊंगा कि इस प्रकाश वाला चैप्टर को जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये पक्का वादा है, ये मेरा पक्का वादा है। अगर ध्यान से इन क्लासों को अटेंड करोगे और जितना काम दूंगा उसको अगर व्यवस्थित तरीके से करोगे तो इस टॉपिक को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आगे बात समझ में। तो आज शुक्रवार है, शनि रवि अपने क्लास नहीं आएगी, पर कल की क्लास एक बेहतरीन क्लास होगी, वो होगी मकर संक्रांति स्पेशल। शनिवार को मैं क्लास दूंगा मकर संक्रांति स्पेशल, बेस्ट क्लास होगी, उसको भी आप जोना देखना जरूर, ठीक है। वो तो अलग बात है, वो कल की कल देखेंगे अपन। पर आज की क्लास के अंदर एक चीज देके जाऊंगा, 2 दिन है आपके पास में, मैं जितना काम दूंगा और तरीका बताऊंगा उतना आप काम एकदम व्यवस्थित तरीके से और सही ढंग से करना। मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं कि आप इस टॉपिक को, इन पार्टों को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पक्का तैयारी करोगे ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये देखना, लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश दुनिया के अंदर जो कुछ अपन देखते हैं, बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को अपन देख नहीं सकते, चाहे सूर्य के माध्यम से हो, चाहे जो अपने प्रकाश डेली यूज करते हैं वो हो, किसी भी तरीके से जो भी वस्तु देखते हैं वो बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। आप में से कोई विद्यार्थी का नाम होगा प्रकाश, सर मेरा नाम ले रहे, नहीं तेरा नहीं ले रहा हूं, इतना तो ज्यादा मत हो, मैं लाइट का नाम ले रहा हूं, जो उजालापन देखते हैं, जो फॉक्स हमेशा देखते हैं, उसके नाम ले रहा हूं। तो इसकी जो देखो, मैं ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं बताऊंगा, 101% जो कुछ बातें इस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और उस मुंह से बोलूंगा, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये वादा कर रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं। ये जो लिखूंगा और ये जो बोलूंगा उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं, ठीक है। लगभग 15-16 पेज की एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये पक्का है। और कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन की स्पेशल क्लास आएगी क्वेश्चन की, तो आप बढ़िया तरीके से देखना और बढ़िया करवाऊंगा। देखो सीधा प्रश्न पूछते हैं, प्रकाश सरल व सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं। इसको दिखा हुआ प्रकाश खाली जगह रेखा में गमन करता है, सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, रिक्त स्थान का प्रश्न ये पूछा हुआ है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश देखो, मैंने आपको 2 चीज पहले 6ठी-7वीं क्लास के अंदर मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने सारों को बताई है, और आप में से जो कुछ 10th में है और जो मेरे से पढ़े हैं उनको सबको बताई। मैंने बताया कि प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, पर ध्वनि है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गमन करती है। इसलिए आप प्रकाश को, लाइट को जैसे ही फेंकोगे टॉर्च से, कोई भी मतलब आप मतलब प्रकाश दोगे टॉर्च से, तो देखोगे कि दूरी एक सीधी रेखा के अंदर जा रही है और दूर तक दिख रहा है। पर अपन बोलते हैं वो आवाज ऐसे जाती है, फिर ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है और चारों तरफ फैलती है। प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। मतलब मैं जो अक्षर बोलूंगा वो मेरे इधर वाला बैठे वाला सुनेगा, इधर वाला ही सुनेगा, आगे वाले सुनेगा, पीछे वाला भी सुनेगा, ठीक है। ये ध्वनि, तो ध्वनि क्या हो जाती है, सीधे मुंह से निकलती है, फैल जाती है, इसलिए कम डिस्टेंस के अंदर सुनाई देती है, ठीक है। पर लाइट होती है वो सीधी रेखा में चलती है। यहां से मैं टॉर्च डालूंगा तो जितना टॉर्च का जो आगे वाला मुख होगा, जैसे ये टॉर्च है माना इतना ही है, माना मार्कर का आगे वाला हिस्सा है, यहां से मैं टॉर्च डालूंगा तो इसका प्रकाश भी इतना ही होगा आगे वाले मुख के बराबर, और एकदम सीधी रेखा के अंदर होगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब यहां से शब्द समझना बार बार आएगा, निर्वात का मतलब होता है खाली जगह। निर्वात का मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो प्रकाश निर्वात में इसकी जो मात्रा होती है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो अगर आपको निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ms
अब याद रखना मीटर प्रति सेकंड बीच में आप, ये तो समझाने वाली बात है नहीं, आप समझ चुके, नहीं तो मेरी पुरानी क्लास से देखना 9th वाली, उसमें समझाया हुआ है। अब यहां से बेटा इंपोर्टेंट बनेगा, ये सीधा प्रश्न बनता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखो, ये सीधे प्रश्न बनते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब देखो मैं ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, आपतन कोण ये होता है, परावर्तन कोण ये नहीं बता रहा हूं, केवल एग्जाम पैटर्न पर ही बता, सारी रामायण नहीं बता। अभी आपको सारी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको बताइए आपतन कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण कौन सा होगा। आपतन आपको याद करना है बस, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कौन आई से दर्शाते और परावर्तन कोण को कौन आर से दर्शाते, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण जो भी है, आपतित किरण अभिलंब जिस स्थान पर किरण पड़ रही है उससे जो बनने वाला सीधा 90 डिग्री का कोण और वहां से निकलने वाली परावर्तित किरण की जो परावर्तित किरण होगी वो तीनों एक ही तल में होगी। यहां से एक डायग्राम दिया हुआ है, ये चीज मैं यहां समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ डायग्राम दिया, यहाँ पर मैं एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। ये दोनों ये नियम याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछते हैं। प्रकाश है, जो प्रकाश है उस प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, सीधा प्रश्न पूछते हैं। आगे आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है यहां से सीधा प्रश्न पूछते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। और इस चैप्टर को पढ़ोगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रतिबिंब और ये वास्तविक आभासी, लास्ट तक आएगा। लास्ट जब तक पाठ खत्म नहीं होगा, जब तक कोई क्वेश्चन, इन दोनों के बिना क्वेश्चन भी नहीं बनेगा कोई। तो ये एक ऐसे टॉपिक है, यहां से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे कि अपना जो थोबड़ा मुख के अंदर दिख रहा है, अपना थोबड़ा जो मुख के अंदर दिख रहा है, जैसे सॉरी अपना जो मुख है या थोबड़ा है वो दर्पण के अंदर की तरफ दिख रहा है। जो अपना जो चेहरा, अपना जो फोटो दर्पण के अंदर दिख रहा है उसको ही कहते हैं प्रतिबिंब। सर जी क्या बात समझ में नहीं, मतलब कहने का मतलब बेटा जी ये है कि जैसे ये मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा जो बॉडी है, जो मैं रिएक्शन दे रहा हूं, वो रिएक्शन एज इट इज आपको दिख रही है ना इस मोबाइल के अंदर। तो मेरा मोबाइल के अंदर क्या बन रहा है गुरुजी, प्रतिबिंब बन रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप थोबड़ा कांच के अंदर देखते हो, आपका एकदम प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगली बात समझ में। अब देखो ये हो गया प्रतिबिंब, मतलब जो एक स्तर, आपको पीडीएफ में परिभाषा दे दूंगा, ठीक है। एक स्तर जो आपको दिख रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब। और ये दो प्रकार होते हैं प्रतिबिंब के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अंतर पूछते हैं एग्जाम के अंदर, पीडीएफ के अंदर पूरा अंतर दे दूंगा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जो एज इट इज, जो आप सामने हो। अगर आप नाचोगे तो आपको नाचता हुआ दिखेगा, आप रोओगे, रोना नहीं है और नहीं कभी आप रो। अगर एक उदाहरण दे रहा हूं, चिंता अगर मतलब चलो सर जी आप हंसने का भी दे सकते हो, चलो हंसते हो। अगर आप हंसो, आपके हंसने वाला रिएक्शन, आप जो भी प्रक्रिया करते हो वो प्रक्रिया का रिएक्शन आपको, जो भी सामग्री आपके सामने है, जो प्रतिबिंब बनाने वाली सामग्री है, जिसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, एज इट इज जो कुछ प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो आभासी का मतलब होता है अपन अभाव लगाते हैं कि यहां पर प्रतिबिंब बना होगा, यहां पर प्रतिबिंब बना होगा, ठीक है। ये कुछ बहुत सारी बातें आती है, ये हमेशा उल्टा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है, ये उल्टा बनेगा, ये सीधा बनेगा। उल्टा कैसे? आप देखना कभी भी आप जैसे बाल बनाते हो, तो मैं जब छोटा था उस समय क्या होता था कि इधर से मैं बाल बनाता था, ठीक है, ये वाली साइड से बाल बनाता था, ठीक है, इस वाली साइड से। तो कांच के अंदर ये वाले साइड में दिखता है, दिखता है नहीं दिखता? अब ये वाला हाथ ऊपर करोगे, कांच वाला जो अंदर वाला जो संजय है वो ये वाला हाथ ऊपर करता हुआ दिखेगा, ऐसे है कि नहीं? बात है कि नहीं? समझ में आई कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब
मेरे बार बार कंफ्यूजिंग होता था, कोई पास वाला ऐसे ये वाला बना, मैं कह रहा हूँ यार मेरे तो ये वाले बन रही है और इसके ये वाली कैसे बन रही, मैं ये वाली बनू, बहुत बार मुझे कंफ्यूजिंग होती थी। तो उसका कारण क्या है, हम दोनों की जो बाल बनाने की जो स्थिति थी वो सेम थी, पर समस्या क्या थी, समस्या मेरे प्यारे पुत्र ये थी कि उसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था, उल्टा। किसके अंदर बन रहा था, गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी में नहीं रहना, देखो जो मैं इशारा कर देता हूं उसमें, कांच में जो प्रतिबिंब बन रहा था कांच के अंदर वो कैसा बन रहा था, उल्टा, टेढ़ो। अब ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखा है कांच के अंदर ऐसे दिखेगा, है ना, ट्राई करोगे, करोगे ट्राई, समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखो आगे आता है दर्पण। अब यहां तो चीज समझ गए, इतनी चीज। आगे आता है दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण इतना है नहीं, वैसे नॉर्मल अगर आपको पूछे, ठीक है, और गोलीय दर्पण है वो कैसा है, वो आपके क्वेश्चन है और एडजेक्टिव आपको पूछा जाता है। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण दो है, ठीक है। समतल दर्पण होगा वो एक सीधी फर्श होगा, ये वाली जो किरण आपको दिख रही है, ये वाली किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और ये वाली जो लंबी सी रेखा दिख रही है इसको कहते हैं दर्पण। दर्पण कैसा है, समतल है, समतल दर्पण। ये वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये वाली जो किरण है इस तरीके से जा रही है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। इन दोनों को बराबर भागों में बांटने के लिए अपने एक बीच में एक रेखा खींच दी। इस रेखा को, ये वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहा आपतित कोण। क्या कहा, आपतित कोण। ये देखा मैंने, लिखो और लिखो, आपतित कोण, जिसको किससे दर्शाया, आई से, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपन ने कौन सा कोण कहा, परावर्तित कोण, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहा, परावर्तित कोण, ठीक ठीक। ये बात यहां वाली थी, वो मैंने वहां समझा दी, ठीक है। ये समतल दर्पण है, जैसे अपन घर में थोबड़ा देखते हैं उसके अंदर जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण है, ठीक है। ये किस तरीके की स्थिति बनती है, वैसे लेजर लाइट नहीं है, अगर लेजर लाइट हो ना तो मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ भी समझाने, यही सीधा, ठीक है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई कांच है आपके पास, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये कोई कांच है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास में कोई कांच है। अब इस कांच के ऊपर मैं जैसे फ्लैश डालूंगा, कोई मैं अगर फ्लैश डालूंगा इसके ऊपर, तो ये वाला फ्लैश कैसे पड़ेगा, देखो यहां से प्रकाश किरण डालोगे ना आप, ये वाले प्रकाश किरण, यहां से आप प्रकाश किरण डालोगे तो यहां से टक्कर के सीधी मेरी तरफ आएगी इधर, ठीक है। तो ये यहां पर जो प्रकाश आप डाल रहे हो इसको कहते हैं आपतित किरण, और यहां से जो टकरा कर दूसरी तरफ जाएगी उसको क्या कहते हैं। आप छोटे थे उस समय आप क्या करते थे, कोई घर के अंदर बैठा रहता था उसके सामने ऐसे करके ऐसे 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 सिंबल सेट करते थे, हो रहा है सिंबल, हो रहा है, ये देखो यहाँ ये जो लाइट लगी है, देखो अभी यहाँ पे फ्लैश सीधा उस मोबाइल कैमरे के ऊपर पड़ रहा है, और आ कहां से रहा है, यहां से सीधा उसके ऊपर पड़ रहा है जाबा, प्रकाश नीचे की तरफ है, यहां है प्रकाश, लाइट है ना ये वाली है, यहां है। अब ये वाली लाइट यहां आएगी, प्रकाश कहां डालेगी, आपके ऊपर डालेगी, मेरे ऊपर तो डालने मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रकृति रहती है। आपने पूरा, मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं शूट करता हूँ, वो आपने इसके अंदर देख लिया होगा पूरा, है ना, कांच के माध्यम से मेरा स्टूडियो ही है, ये यही है भाई। कोशिश यहां से स्टार्ट करने की है तो देखो आगे आगे आगे, ठीक है। अब नोटिस बहुत सारा यही किया कि संजय सर के अंदर क्या क्या है, रूम के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ चीजें देखी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको ध्यान पटाई के ऊपर रखना। समतल दर्पण, यहां से चीज समझनी है, जैसे किसी भी ये वाली जगह है ना, इसको कहा अपने बिंब, मतलब मैं हूं बिंब, मेरे इस मोबाइल के अंदर, कैमरे के अंदर जो आप देख रहे हो मेरा फोटो, वो है मेरा प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, मतलब आपका जो थोबड़ा है। अब देखो, अब नहीं दिखेगा आपको, मेरे को दिख रहा है कि मैं कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है, देखो ये मैं हूं, ये हूं बिंब, इसके अंदर जो मेरा थोबड़ा दिख रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं,
अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहां से ये बिंब है, अब ये इसके ऊपर ये खड़ा है, जैसे माना कि यहां पर ये खड़ा है कोई, ठीक है, यहां पर ये कोई खड़ा है, तो इसका जो थोबड़ा है वो इसके बराबर ऐसे बनेगा कांच के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे यहां से इस स्थान से मैंने प्रकाश गुजारा इसके ऊपर, यहां से मैंने प्रकाश गुजारा इसके ऊपर, तो ये वाला टकरा कर वापस इसी दिशा के अंदर आएगा। अगली बात समझ में, सीधा अगर रखोगे ना प्रकाश एकदम सीधा, तो वो टकरा कर सीधे उसी दिशा में आएगा, पर सीधा अगर उसके मुख्य अक्ष के बीच में यहां पर डालोगे प्रकाश, तो वहां से विचलित होकर दूसरी दिशा में आएगा। ये समतल दर्पण के गुण है। देखो यहां सीधा याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है हमेशा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक वस्तु का आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। आगे इसका दूसरा प्रकार गोली दर्पण, इसको आप बढ़िया तरीके से याद रखना। एक है अवतल दर्पण, उसका बाह्य उत्तल दर्पण, दो भाग है इसके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पीडीएफ के अंदर दे दूंगा। अवतल दर्पण की परिभाषा ये है कि उसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण की परिभाषा ये परावर्तन पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ये परावर्तन पृष्ठ है, ये बाहर की तरफ लेपित किया हुआ भाग है, आपने स्कूलों में आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। ये ध्रुव है, इसको कहते हैं, जो इसको कहते हैं एकदम सीधी ये रेखा दिख रही है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष और इसके बीच वाले जो ये कौन होगा, पी जो आपको दर्शा रहा है, ये प्री है, ध्रुव है। कौन है, ध्रुव, ठीक है। मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा है मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र, जो इसका जो ये पूरा एकदम गोले का भाग है और गोले कटा हुए भाग से बनाया हुआ है, इसका जो मुख्य केंद्र होगा उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। मतलब एक गोला होता है, गोले की त्रिज्या गणित में पढ़ते हो ना, ठीक है। द्वारक होता है, इसका खुला हुआ जो भाग होता है ये वाला, एम और एन, ये दोनों द्वारक है, ठीक है। मुख्य फोकस ये होता है कि जो मुख्य फोकस ये होता है, यहां से इसकी जो दूरी होती है, ठीक है, कौन, इसके जो वक्रता केंद्र और इसकी आदि कह सकते हो दूरी, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण का एक प्रतिबिंब बनता है, इसको मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य फोकस दूरी इसको कहते हैं यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये होगा स्मॉल, ये होगा दूरी और ये होगा कैपिटल, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है, यहां पर ये स्तर बन रहा है। ये बहुत ज्यादा सरल सी बात है, पीडीएफ के अंदर दे दूंगा। ये वाले रामायण आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद में अपन दूसरी स्लाइड के अंदर करते हैं और आज की क्लास को करते खत्म। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर सीधा पूछते हैं कि बिंब की स्थिति वहां है, प्रतिबिंब अगर वहां बन रहा है तो आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ऐसे क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पहली बात है, अनंत पर अगर क्या होगा, बिंब कहां, किसी अनंत पर होगा, अनंत पर होगा कहीं भी, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, एफ पर बनेगा, मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। सी से परे रखें, मतलब यहां ये अनंत है, थोड़ा सी से इधर की साइड रखें, अनंत की तरफ यहां पे रखें कहीं, ठीक है। तो क्या होगा, एफ तथा सी के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा इसका प्रतिबिंब। कैसे बनेगा पता है आपको प्रतिबिंब, ऐसे करके, ऐसे ये डाला, यहां से होता हुआ मुख्य फोकस से होता, ऐसे इसकी ऐसे रेखा डालेंगे तो ये क्या होगा, यहां से टकरा कर यहां पर ऐसे, फिर यहां आके कहीं ऐसा प्रतिबिंब। अगली बात समझ में, यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। आगे बात समझ आई नहीं, मतलब नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, पर कैसा बनेगा, उल्टा, ऐसा बनेगा प्रतिबिंब, इस तरीके से नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक बनेगा, वास्तविक एच टीज है वो ही बनेगा, पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे सी और बीच कैसा बनेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखो अवतल दर्पण के अंदर ये चीजें हैं, अवतल दर्पण के अंदर जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे प्रतिबिंब नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा,
क्या होता जाएगा, बड़ी। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। सी पर अगर रखे प्रतिबिंब तो उसका जो सॉरी बिंब सी पर रखे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, बीच में एकदम सेंटर में। ठीक है, जैसा है वैसा ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी और एफ के बीच में रखे, यहां पर प्रतिबिंब रखे तो सी से परे बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहीं यहां बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, मोटो अगर देखी, और वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मतलब बड़ा बनेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। ठीक है, सेट करते हैं, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एफ पर रखें, प्रतिबिंब यहां रखें तो अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा। पी और एफ यहां पर अगर कहीं प्रतिबिंब बनाए तो क्या स्थिति होगी, यहां इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहां से होता हुआ कहीं मतलब ऐसे अगर आप दिखेगा ऐसे, मतलब कहीं आगे जाके होता है, पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, विवर्धित और बड़ा बनेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको कॉपी दूं कोई ऐसे उठा के और आपको कहूं यहां देखो, ऐसे इतना नजदीक रख दो, अब देखो देखो, अब देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो उसके अंदर कॉपी को आपका जो सिंबल बन रहा है, आंखों का प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, एकदम विवर्धित होगा, दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, आभास लगा सकते हैं, और सीधा बनेगा, ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, कहीं यहां ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब एक कोई क्लियरिटी नहीं आएगी उसके अंदर। आगे बात समझ में, ये स्थिति है। तो ये चीजें समझ लेना, पीडीएफ दे दूंगा आज इस क्लास के बाद भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसका एकदम यहां तक का बढ़िया तरीके से करना। ठीक है, यहां तक की जो सारी चीजें वो दे दूंगा, मैं आज इतना ही दे रहा हूं, 2 दिन का काम है, बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस करना कि क्या कुछ बात है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट है उत्तल दर्पण, वो भी मैं इसके साथ में पीडीएफ के अंदर जोड़ के दे दूंगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बारे में प्रैक्टिस करना। कल की क्लास के अंदर, सॉरी सोमवार को जो क्लास दूंगा उसके अंदर आपको अच्छे से इसके बारे में समझा दूंगा। तो क्लास अच्छी लगी मेरे अनुसार, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे, अभी तो डेरा पूरा बिल्कुल मतलब डिले पड़े जा रहे, अरे एग्जाम आ रहा है, नजदीक आ रहा है, दबा के तैयारी करो, है ना। जब जून के अंदर रिजल्ट आएगा ना, उस समय मतलब होना चाहिए पूरा कुछ किया हमने, यार बहुत कुछ किया है। ठीक है, इसलिए दबा के मेहनत करो, पूरा मेहनत करो। ठीक है, और आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, पूरी एकदम मेहनत, अभी की मेहनत यही है लास्ट टाइम। अब इसके बाद में कुछ नहीं, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एग्जाम है, मार्च स्टार्ट डेट में एग्जाम। पता है आपको, चुनाव के कारण एग्जाम जल्दी करा रहे हैं, अभी कुछ एक सूचना आई है। तो महीना कितने रहे हैं, 1 ओनली फरवरी, जनवरी निकल चुकी है, आज लगभग समथिंग 12 तारीख हो गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक जा रहे हो वैसे वैसे दिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसलिए बढ़िया तरीके से दवा की तैयारी करो, बढ़िया एकदम। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए पूछ लो कमेंट के अंदर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत जगह दी है मैंने आपको, कहीं भी पूछो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पीडीएफ वहां दूंगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज अपन लेंगे आज के लिए इस क्लास से अलविदा। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।